हमें क्षमा कीजिएगा महाकाल, हमने अपनी नियति को पूरा किए बिना ही अपनी जान देने जा रहे हैं। पर हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें हमारे पास हमारा प्रेम ही ना हो। हमारे प्रेम की रक्षा करना। नहीं दिव्या, रुक जाओ दिव्या, ऐसा मत करो दिव्या। तुम मुझे देख के मुस्कुरा कैसे सकती हो दिव्या? मैं कसूर बन चुका हूं। तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगता? जहाँ प्यार हो वहाँ डर कैसे? देखो देखो हमारी तरफ। मैं नहीं देख सकता, तुम डर जाओगे दिव्या। प्रेम, प्रेम आई लव। तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो दिव्या? न वो प्रेम नहीं रहा। मैं एक कसूर बन चुका हूं। ये देखो, अभी भी आ रहा मुझ पे प्यार। बहुत ज्यादा। जानते हो क्यों? इसकी वजह से तुम्हें चाहे बाहर से किसी ने कितना क्यों ना बदल दिया, पर ये तो हमारे प्रेम का ही है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिव्या के लिए धड़कता है। कितना प्यार करते हो तुम हमसे। हमारी दिल की पुकार तुम तक पहुंच गई, तुमने हमें बचा लिया। खुद को असुर कैसे कह सकते हो तुम? बहुत सुंदर हो प्रेम, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना सुंदर है। कभी हमसे दूर मत जाना, हमें अकेला मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए, कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। प्रेम, तुम्हें हमारी कसम, हमेशा हमारे पास रहना। मैं इस रूप में कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? सब मुझसे नफरत करते हैं, हर कोई मुझे हैवान समझता है। नहीं, मेरे पापा भी मुझे मारना चाहते हैं। ये निशान, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे प्रेम, तुम भरोसा करो हम पर। प्रेम,
कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। भरोसा करो प्रेम। मैं तुम्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह ले जाऊंगी जहाँ कोई तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। वो एक ऐसी गुप्त जगह है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। तपस्या, वो हैवान यहाँ पर कहीं पर नहीं है। लगता है वो प्रेम हम लोग को आते हुए देख लिया है, इसलिए भाग गया है यहाँ से। वो कहीं भी भाग जाए, पर आज वो हैवान मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। चलो। तो यही था, आखिर कहाँ चला गया ये? मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी दुनिया का द्वार बंद हो जाएगा और मेरे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आखिर कहाँ चुप गया है ये प्रेम? किन्नी रानी कर्ण मुनि को उसे ढूंढने में इतना समय लग रहा है। दिव्या और प्रेम, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहोगे। खून खून की खुशबू। बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में? दादाजी, दादाजी जिंदा है? इस हाल में या दिव्या, तुम आ गई। आपने हमारा नाम लिया? आप पहचानते हैं हमें? परसों से तुम्हारा इंतजार ही तो कर रहा था मैं दिव्या। तुम्ही तो हो मेरी वो उम्मीद जिसके सहारे मैं बरसों तक इतने सारे कष्ट सहकर भी मैं अब तक जीवित रहा हूँ। अब आपको कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा दादाजी। कंकड़ कंकड़ में शंकर। किसने किया आपके साथ ऐसा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोहिनी, जो हो गया सो हो गया। दिव्या, ये बताओ प्रेम कहाँ है? दादाजी, प्रेम संभालो। हाँ, तुम्हारे दादाजी हैं। हाँ, मिलो मुझसे। मैं सारे में अपने दादाजी से नहीं मिल सकता। तुम मुझे कहीं ले जाओ। मेरा हाथ पैर बांध दो इससे पहले कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रेम, आओ हमसे मिलो। ना चलो
देखा ना तुमने? तो मेरे दादाजी का खून था, उनके खून को सूंघ के भी मैं कैसा पागल हो रहा था। दिव्या, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब क्या कर बैठूंगा। मुझे इनसे बांध दो। मैं कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज मुझे इससे बांध दो। प्लीज दिव्या। मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ दिव्या। प्लीज मेरा नाम नहीं छोड़ता। प्लीज मुझे बांध दो। मुझसे प्यार करती हो ना? इतना कर दो प्लीज। तुम्हें मेरी कसम दिव्या। आखिर कर्ण मोहिनी ने प्रेम को असुर बना ही दिया। नहीं दादाजी, तपस्या ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उसके दिल को नहीं बदल पाई। प्रेम अभी भी पूरी तरह से असुर नहीं बना है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि प्रेम को हम अभी भी बचा सकते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है ये। वैशाली प्रेम का रूप धार कर मेरे पास आई थी, उसकी बातों में आकर मैंने असुर को मुक्त करने का रास्ता बता दिया। मुझे माफ कर दो दिव्या। ये क्या कह रहे हैं दादाजी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काली शक्तियों की माया की वजह से हम सब कभी ना कभी फंस चुके हैं। पर एक बात तो है, अगर आपको ये पता था कि महासुर को कैसे मुक्त किया जा सकता है, तो आपको ये भी जरूर पता होगा कि हम प्रेम को कैसे बचा सकते हैं, उसे फिर से इंसान कैसे बना सकते हैं। हाँ दिव्या, एक रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है प्रेम को इंसान बनाने का। दिव्या, उसके लिए तुम्हें स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां वापस लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ स्वर्ण मोहिनी ही तो है जो असुर बने इंसान को इंसान बना सकती है। पर दादाजी, हम कैसे? हमने स्वर्ण मोहिनी की सारी शक्तियां खो दी है, वापस कैसे? हम मतलब क्या करना होगा हमें? तुम एक मोहिनी हो। मोहिनी महाकाल की भक्त होती है और महाकाल ने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसीलिए तुम्हारी ताकत और तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां केवल महाकाल ही तुम्हें लौटा सकते हैं। महाकाल कैसे? तुम्हें परीक्षा देनी होगी दिव्या। तुम्हें पवित्र रास्ते से गुजरना होगा। पाताल लोक में प्रवेश करके पातालेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, और यदि तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया तभी तुम्हारी स्वर्ण शक्तियां जागृत होंगी, और तब तुम प्रेम को बचा पाओगे। अन्यथा सब खत्म हो जाएगा दिव्या। पाताल लोक में प्रवेश? पाताल लोक तो महादेव का आशीर्वाद है, वो तो मौत का द्वार है, वहां से कोई भी इंसान जिंदा लौट कर नहीं आया वापस। दिव्या, हम प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बस हमें बताइए हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? महाकाल के मंदिर के पीछे एक पुराना द्वार है और वहीं से नीचे एक गुप्त रास्ता जाता है। दिव्या, ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत सी अड़चने, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और अंत में
तुम्हें पातालेश्वर महादेव के द्वार पर पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें तप करना होगा जिससे शिवलिंग प्रकट होंगे, और यदि उस शिवलिंग से तुम्हें स्वर्ण मोती प्राप्त हो गए तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद और स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां दोनों प्राप्त हो जाएंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि इंसानियत और काली शक्तियों के बीच इस लड़ाई में हम सफल हो सकें। हमें तुम्हें बचाने का रास्ता मिल गया। हम जल्दी वापस आएंगे, भरोसा रखो। देखो, जब तक दिव्या लौट कर नहीं आती तुम्हें इसे धारण करना होगा और महादेव का जाप करते रहना होगा। इसमें तुम्हें दिव्या की यात्रा नजर आएगी। ठीक है बाबूजी। तो अभी भी प्रेम का ये असुरी दिल दिव्या के लिए धड़क रहा है, लेकिन तुम कहीं भी छिप जाओ प्रेम, तुम्हारी ये असुरी छाया मुझे तुम तक पहुंचा कर ही रहेगी। ये प्रेम के असुरी पैरों के निशान गायब क्यों हो गए? कैसे ढूंढूंगी मैं उसे? हम जानते प्रेम कहाँ है। यहीं से तुम्हारा सफर शुरू होगा, यहीं से तुम्हें जाना होगा। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा चाची जी, आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ से जाएंगे कैसे? दिव्या, इसके लिए तुम्हें काल भैरव से प्रार्थना करनी होगी। वही है जो तुम्हें अंदर जाने का रास्ता दिखा सकता है, वही है जो अग्नि कक्ष का द्वार खोल सकता है। हे काल भैरव, उज्जैन के रक्षक, हमें आशीर्वाद दीजिए, अग्नि कक्ष तक पहुंचने का रास्ता बताइए। दिव्या, दिव्या, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि महाकाल के पवित्र अग्नि तक पहुंचने से पहले तुम्हें महाकाल का रुद्र अवतार, नीलकंठ अवतार की अनुभूति से गुजरना होगा, जिसका मतलब यह है कि तुम्हें प्रकृति का क्रोध, विकराल विष और भयंकर प्रलय से गुजरना होगा। उसके बाद ही तुम्हें महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दिव्या, प्रेम को बचाने के लिए हम किसी भी अग्नि परीक्षा को पार कर सकते हैं। अब या तो हमें महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा या तो इस जीवन से मुक्ति। जय श्री महाकाल। साथ देना महाकाल।
अरे वाह, अब बूढ़ी हड्डियों में भी जान आ गई है। तपस्या, अपने पूरे जीवन में मैंने काली शक्तियों के साथ युद्ध किया है। मैं भले ही कमजोर और बूढ़ा क्यों ना हो गया हूं, पर तुम्हें इस शस्त्र की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं, बल्कि हम शिव भक्तों के तप, त्याग और पुण्य का प्रतीक है। महाकाल का आशीर्वाद सम्मिलित है इसमें, इसीलिए कोई भी काली शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। तपस्या, कर्ण मोहिनी की शक्ति भी नहीं। प्रकृति यहाँ अपने रौद्र रूप में है, पर हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। इस समय दिव्या रुद्र तत्वों के अवतार का सामना कर रही है। हे महाकाल, रक्षा करना दिव्या की। पैर कब्र में लटक रहे हैं और बातें शौर्य और साहस की। तुझे जो करना है कर ले बुड्ढे, पर आज मुझे प्रेम को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। महाकाल की कृपा से प्रकृति का क्रोध शांत हो गया। ये क्या हो रहा है हमें? हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे? इस समय दिव्या उस विष का अनुभव कर रही है जैसे महाकाल ने अपने ग्रंथ में ग्रहण किया था। यहाँ का हर फूल, यहाँ का हर पत्ता, यहाँ तक कि यहाँ की हवा भी विषैली है। बस अब कुछ ही देर में दिव्या के नस नस में यहाँ का विष फैल जाएगा। दिव्या, तुम्हें उस स्थान को जैसे जल पार करना होगा दिव्या, नहीं तो वो जहर तुम्हारे शरीर तक फैल जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी कभी भी।